लेकिन जाति में तो एनडीए बीजेपी नहीं बांट रही है। जाति की बात तो राहुल गांधी कह के आए, वो भी जिस संविधान की वो कॉपी लेके घूम रहे थे वो खाली निकली, वो नोटपैड थी। मतलब एक मजाक बना दिया आप लोगों ने। मतलब आप राहुल गांधी पे प्रश्न उठा रहे हैं कि जाति में बांट रहे हैं वो। सम्मान करते हुए राहुल गांधी पे प्रश्न था, राहुल गांधी तो जाति में बांटने की बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करवाएंगे हम। संविधान का इतना सम्मान किया, उन्होंने संविधान का इतना सम्मान किया है, उसी सम्मान की वजह से प्रधानमंत्री जी को सदन में माथे से लगाना पड़ा संविधान को। ये राहुल गांधी जी की ताकत है। और राहुल गांधी जी अगर कह रहे हैं कि अगर कोई वंचित रह गया है, कोई पीछे छूट गया है, समाज में रहने वाला कोई हिस्सा दुखी है, बड़ी खबर, उसको भी मुख्य धारा में लाना चाहिए, अजीत पवार ने चिन्हित करना चाहिए। अजीत पवार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है न्यूज 18 को। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि बटोंगे तो कटोंगे का नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र की राजनीति बिल्कुल अलग है, बाकी राज्यों में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। यानी बीजेपी के बड़े नारे से किनारा कर लिया है चुनाव से एन पहले अजीत पवार ने। इसके मायने क्या है, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ मैं बाइट भी प्ले कर सकता हूं। आइए सुनते हैं अजीत पवार ने क्या बोला। कुछ देर पहले ये इंटरव्यू दिया है, क्या बोला है। बटोगे तो कटोगे, महाराष्ट्र की राजनीति में भी उतना मुखर होकर आ रहा है। हमारे महाराष्ट्र में ऐसी राजनीति बिल्कुल नहीं चलती है। हमारे महाराष्ट्र की राजनीति बहुत अलग है। आप ये बाकी जगह चलता होगा, बटोगे तो कटोगे ऐसा कुछ है भी नहीं। मुझे महाराष्ट्र के वोटरों का अनुभव है, वो ऐसी राजनीति को ज्यादा महत्व नहीं देते। उसके अलायंस पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ गौरव भाटिया और बृजमोहन श्रीवास्तव हैं। गौरव भाटिया, इट इज क्या एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है बीजेपी के लिए। अजीत पवार ने बोला है कि यह नारा यहां तो नहीं चलेगा महाराष्ट्र के अंदर। अमीर जी, जब हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजेक्ट नहीं किया, महाराष्ट्र की जनता एक्सेप्ट कर रही है कि हम एकजुट हैं और यही हमारा मूल मंत्र है। अगर अजीत पवार जी ने कोई बात कही है, सह सम्मान एक बात कहता हूं, ये मूल मंत्र तो बचपन से सिखाया जाता है। जो भाजपा कह रही है वो बिल्कुल सही है कि अगर बटोगे तो कटोगे और ना हम बटेंगे ना कटेंगे। आप एक सीनियर प्रवक्ता हैं और एक सीनियर अधिवक्ता भी हैं। मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। अजीत पवार ने इस नारे से किनारा कर लिया है। वो कहा कि महाराष्ट्र में वो नहीं चलेगा। इट इज अ एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर भारतीय जनता पार्टी। दैट्स द स्ट्रेट क्वेश्चन। नहीं, इट इज नॉट, इट इज नॉट। Why? भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबको जोड़ना, सबको जोड़ना। हम कहेंगे कि मत बटो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो, चाहे वो हिंदू हो। और मैं इतना ही कहूंगा, अजीत पवार जी की बात का सह सम्मान कहता हूं। ये सोच जो हमारी सोच है उससे मेल नहीं खाती है। तो फिर साथ में क्यों है? अगर मेल नहीं खा रही है सोच तो फिर साथ में क्यों है? मेल नहीं खा रही है सोच तो भाई आप खुद बोल रहे हैं कि सोच मेल नहीं खा रही है, तो साथ में क्यों है आप? ये तो भारी पर्दे का मैं बताता हूं, ये तो मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं आपको बताता हूं, सुनिए फिर। हाँ बोलिए। अरे सुनिए, आप सुनिए। यही सवाल वीर सावरकर जी, माफी वीर है, पूछा मैंने, लेके जाइए, अभी आप बैठे हैं, यही सवाल पूछिए उनसे। अरे अब सुनिए, बार बार पूछा मैंने, सुनिए, और डंके की चोट पे पूछा, इसलिए आज आपसे पूछ रहा हूं। अगर ये सोच मेल नहीं खाती तो अलायंस क्यों है ये आज? मैं अपनी बात पूरी आप उनको मना करते हैं कि आप प्रचार के लिए मत जाइए। नवाब मलिक के, जिसको आप दाऊद का गुर्गा कहते हैं, आपके डिप्टी सीएम आप देवेंद्र फडणवीस, और आशीष शेलार कहते हैं वो दाऊद का गुर्गा है। और आप जाके आपका डिप्टी सीएम अजीत पवार उनके लिए वहां पे कैंपेन करता है। मतलब कमाल है, बोलते कुछ है करते कुछ है। ये जवाब पूछेगी भाई जनता। ऐसे नहीं, ऐसे राजनीति नहीं होती देश में। आपको जो कथनी और करनी में एक आपको रखना पड़ेगा। विरोधाभास है गौरव भाटिया। आप जी अमीश भाई, थोड़ा सा सह सम्मान एक बात आपसे भी कहूं। हमें जैसे आपसे राजनीति सीखने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पत्रकारिता करिए, आपको हक है। बिल्कुल। मुझे जो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहना था, मैंने कहा हमारा नारा है बटोगे तो कटोगे। ये हमारी सोच भी है, हम जोड़ेंगे। दूसरी बात, मैंने आपसे पूछा वीर सावरकर नहीं सिखा रहा, लेकिन एक मिनट, अनुभव से बोलो कि ऐसे राजनीति भी नहीं होती। जैसे उद्धव ठाकरे की, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे की राजनीति नहीं चल सकती, वैसे ये सवाल है। अब मैं बात तो पूरी कर लूं, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रुक करना पड़ेगा अपने, बात तो पूरी कर लूं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी का मुझे करना पड़ेगा। एक सेकंड, आपके अलायंस पार्टनर है, थोड़ा मन मुटाव है, लेकिन उनको भी हक है बोलने का।
आज आपने फंसा दिया अमीश भाई। लेकिन ब्रिजमोहन भाई, मुठाव कोई नहीं है, वो धन्यवाद। बोले जी हमारे जी भाई हैं। ब्रिजमोहन जी, मतलब आप लोगों ने सौगंध खा रखी है कि बीजेपी को आप इस चुनाव में पानी पिला पिला के एम्बैरेस करेंगे, कभी नवाब मलिक के विषय पर, कभी बटोंगे तो कटेंगे के विषय पर। असल में आप साथ हैं किसके? आज सच बता दीजिए हमारे सब पब्लिक के सामने, आप खेल किसकी तरफ से रहे हैं? अमीश जी पहले तो आपको इस बात को समझना होगा कि एनडीए में पूरी तौर से अपने विचारों को और अपनी विचारधारा को पार्टी के साथ लेकर चलने की पूरी तौर से स्वतंत्रता है जी। और उसके अंतर्गत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे जितने भी गठबंधन के साथी हैं सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं कि एक की विचारधारा दूसरे को ऊपर स्थापित करने का प्रयास कभी नहीं होता। जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी बात की है, उनका जो नारा है, निश्चित रूप से वो उस पर उनका अपना एक कमिटमेंट है और उस कमिटमेंट पे वो लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसका हम लोग आदर करते हैं। लेकिन वहीं हमारे नेता ने जो भी बोला, अजीत दादा ये कमाल का आदर है। अजीत पवार हमारे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हम मैं उस नारे के साथ नहीं हूं भैया, ये कमाल का आदर है। ये कैसा आदर है? उन्होंने ये कहा कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता के बीच में शायद उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। तो मतलब बीजेपी गलत ट्रैक पे है उन्होंने, तो मतलब आप कहने का प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी गलत ट्रैक पे है। मुद्दा बीजेपी का नहीं अमीश जी, मुद्दा बीजेपी के गलत ट्रैक क्या होने का नहीं है। मुद्दा ये कि बीजेपी ने ऑलरेडी इस मुद्दे को स्वीकार किया हुआ है और इसको पूरा देश जानता है, तो इसको हम लोग भी जानते हैं, इसमें गलत क्या है। आप मान रहे हैं इसके ना कि बावजूद भी हम लोग साथ काम कर रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, मेरा आपसे निवेदन है, एक छोटा सा सवाल है। आपने बोला ना कि ये नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी। जो नारा महाराष्ट्र की जनता स्वीकार नहीं करेगी वो आपकी सहयोगी पार्टी नारा महाराष्ट्र में बार बार लगा रही है, तो गलत ट्रैक पे ही तो हुई, सही ट्रैक तो नहीं मानेंगे ना इसको? अरे उनका ट्रैक नहीं, अरे आपके गौरव भाई, भारतीय जनता पार्टी ने जो ये नारा दिया है, उनका विश्वास है इस नारे के ऊपर। आपका विश्वास नहीं है और उस नारे के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। आपका विश्वास इस नारे पे नहीं है? मैंने कहा ना कि हम महाराष्ट्र की जनता, चूंकि अजीत दादा पवार लगातार जनता के बीच में काम करते हैं, उनको फीडबैक मिला है, तो अगर मतलब बीजेपी गलत ट्रैक पे है, हम अपने आपका सहयोगी दल विश्वास को नहीं देंगे तो यानी अजीत पवार को फीडबैक मिला कि बीजेपी का ये हम नारा सही नहीं है, बीजेपी गलत ट्रैक पे है, यही कहना चाह रहे हैं आप? ये गलत ट्रैक आप यूज कर रहे हैं। दादा आप ने क्या ये कहना बिल्कुल चाह नहीं रहे कहा। दादा ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि महाराष्ट्र की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी। अब ये जानकारी हमने दी है, उसके बाद हो सकता है हम सब लोग बैठ के इस रणनीति पे फिर से विचार तो मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी को इस नारे पर पुनर्विचार करना चाहिए बीच चुनाव में। आपको लगता है इस नारे का नुकसान हो सकता है बीजेपी को? अब ये अभी तत्काल इस बात को कहना कि नुकसान होगा यानी ये बात मैं इस पे अभी तत्काल कोई अंदेशा है आपको नुकसान होने का? लेकिन मैं ये बात जरूर कहना यानी चाहता हूं अंदेशा है कि महायुति का गठबंधन अजीत पवार पूरी को तौर से एक अंदेशा साथ है इससे किसी प्रकार का ये इसका नारे का नुकसान हो सकता है। इसके मायने क्या है? देखिए, जो बीजेपी कह रही थी बटोंगे तो कटोंगे, लेकिन यहां तो उनके अलायंस में ही बटना कटना हो रखा है। फराज किदवई, आज खुश तो बहुत होंगे आप? अमीश जी, हम तब से खुश हैं जब से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने जून 2024 में जब से इनसे मुजरा करवाया है। देखिए अमीश जी, अभी दो चीजें हैं। आपने अभी बोला कि राहुल, आपने क्या मतलब बीजेपी के कुछ लोगों ने बोला कि राहुल जी संविधान के अंदर कुछ सादे पन्ने लिए हुए थे। असल में है क्या, संविधान खाली था, राहुल जी वाला संविधान खाली निकला। सुनिए जी, सुनिए अमीश जी, सुनिए। झूठ भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। अभी आपकी डिबेट में आने से पहले हमारे पास बीजेपी के एक विधायक जी का फोन आया, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, कहने लगे यार एक जरा से झूठ बता दो, मुझे झूठ बोलना है रात में। मैंने कहा ये कौन सी बात हुई? तो बोले दिन भर जितने झूठ बोलने थे बोल चुके हैं, अब रात वाला झूठ समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलें। तो हमने कहा भैया हम सच्चे लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। कहले अच्छा हाँ याद आया, मैं बीजेपी के किसी प्रवक्ता या आरएसएस के किसी आदमी से पूछ लूंगा जो रात में झूठ बोलना है। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले झूठ लेने पर अमीश जी कि झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना, बोले ही मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। यानी कि उनका झूठ से ही लेना है, झूठ से ही देना है, झूठ ही इनका भोजन होता है और झूठ ही इनका चबेना होता है।
अब देखिए अमीश जी क्या है कि भारतीय जनता, अभी आपने बात की कि अजीत दादा पवार ने स्टेटमेंट दिया कि बटेंगे कटेंगे तो नहीं चलेगा। अरे साहब, उत्तर प्रदेश के स्टूल मंत्री ने भी तो यही बोला था कि हमारा ये नारा नहीं है बटेंगे तो कटेंगे। अमीश जी क्या आप भूल गए? और गौरव भाटिया जी हमारे भाई हैं, ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांटने की राजनीति करती है। सुन लीजिए, का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े। ठीक। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो बांटने की राजनीति करती पुराने है। आदमी है गौरव भाटिया, है जब सपा पे होते थे तो इस तरह का बयान देते थे, लेकिन अब गौरव भाटिया अरसे से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उसके मजबूत सिपाही है। ओके गौरव भाटिया, चलिए कोई बात नहीं, उत्तर दे दूंगा। जी गौरव जी। अरे पूरा नहीं हुआ अमीर जी, अभी तो शुरुआत हुई है। पहले तो हाँ, सबसे पहले तो आधे मुख्यमंत्री जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, आधे मुख्यमंत्री, लोग कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री हैं, तो सब कहते थे आधा कौन है, तो कहते थे वो वाले अखिलेश यादव जो मुजरा करते हैं। और मुजरा कैसा करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए 2012 में गद्दी पे बैठे, 17 में रिपोर्ट कार्ड आया, फेल हो गए, 17 के बाद मुजरा करे जा रहे हैं। कभी कहीं मुजरा करते, कभी मोहित खान मुजरा करा देता है, कहते हैं डीएनए चेक कराओ। कभी हमने देखा अबू आजमी मुजरा कराते हैं, बगल में खड़े होते हैं, मुजरा करवाते हैं, कहते हैं 2 सीटें हैं 7 कर दो, औकात नहीं है किसी की बुरी तरह देख ले, मुजरा कर रहे होते हैं अखिलेश यादव। और मेरे को तो आपको धन्यवाद देना चाहिए, जब तक मैं समाजवादी पार्टी में था ना साइकिल टूटी थी ना टायर पंचर थे, और मेरे जाने के बाद आपको मौका तो मिलने लगा जनाब, वरना जब मैं अंदर मुलायम सिंह यादव जी से और अखिलेश यादव से बात करता था, आप कमरे के बाहर चप्पल उठाए खड़े रहते थे, अंदर नहीं बैठ पाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है, सही बात है, वो दर्द हो गया है इनको। आप बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोलिए, कृपया करके, मैं कृपया करके। अच्छा अमीर जी, ये गलत बात है कि नहीं है? मैं इनकी बारीक में नहीं बोला, सुना मैंने इनकी बात, इतनी इज्जत दी, अब बीच में बोल रहे हैं। देखिए इनको दर्द क्या है, ये जानते हैं 9 की 9 सीटें ये हारने वाले हैं। और आप बताइए, भीख का कटोरा लेके महाराष्ट्र में मुजरा कर रहे थे और इन्होंने सीटें मांगी महावसूली अघाड़ी से, महावसूली अघाड़ी ने ठेंगा दिखाया, उन्होंने कहा चलो आगे बढ़ो, तुम्हारी टूटी साइकिल पंचर टायर, तुम्हें सीटें देंगे, तुम्हारी ये हैसियत है। और इसीलिए महावसूली अघाड़ी में सीटें नहीं मिली। अब बताइए इंडी अलायंस, ठीक है, जवाब ओके, जवाब जरूरी है। फराज किदवई, सपा प्रवक्ता। ओके गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट फॉर 2 मिनट्स। फराज किदवई। यस थैंक यू। देखिए अमीर जी, आज ये तो क्लियर हो गया न्यूज 18 जैसे बड़े चैनल पे कि गौरव भाटिया ने ये साबित कर दिया कि इस देश में अगर जो है एहसान फरामोशों के ऊपर कोई इतिहास लिखा जाएगा तो गौरव भाटिया जी उसके हीरो होंगे। हाँ, मुझे नाज है कि मैं नेताजी के चप्पल उठाता था, हाँ मुझे नाज है कि मैं नेताजी के दरवाजे के बाहर खड़ा रहता था, लेकिन वही नेताजी जिन्होंने आपको महाधिवक्ता बनाया, वही नेताजी जिन्होंने आपको, सुनिए, अरे अब सुनने की हिम्मत रखिए, वही नेताजी जिन्होंने आपको राज्यसभा से एमपी बनाया, उन्हीं नेताजी के बारे में आज आप क्या क्या बोल रहे हैं। अरे सुनिए, ध्यान से सुनिए। और अमीर जी, मैं चुनौती देता हूं गौरव भाटिया जी को, हमने इनको सांसद बनाया, भारतीय जनता पार्टी के आगे मुजरा कर करके अगर एक ये सभासद का टिकट ले आएंगे तो मैं टीवी पर जाना छोड़ दूंगा। 7 साल से मुजरा कर रहे हैं ना ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे। अब उत्तर सभासद का टिकट लाओ गौरव भाटिया, हमने तुम्हें सांसद बनाया, हमने तुम्हें महाधिवक्ता बनाया, हमने तुमको प्रवक्ता बनाया, जो तुम तलवे चाटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, जिनको कल तक तुम बोलते थे, क्या बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैला रही है, आरएसएस जो है वो नफरत फैलाने का एक टूल है। मैं बताता हूं, मैं चुनौती देता हूं। ठीक है, आपकी चुनौती। गौरव भाटिया। पहली बात आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की करी, जब वो जीवित थे, पार्टी छोड़ने के बाद भी मैं उनके पैर छूता था, क्योंकि वो मेरे लिए सम्मानित थे और रहेंगे। लेकिन एहसान फरामोश कौन है ये बताएंगे अगर इनमें बुद्धि है तो। अखिलेश यादव की गर्दन सीबीआई ने पकड़ी हुई थी, कांग्रेस की सरकार थी, उनको बचाने वाले मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी और मैं खुद था। और उसके बाद इतने बड़े एहसान फरामोश निकले कि वो दगा देते हैं अधिवक्ताओं को,
जो राज्यसभा सम्मान की थी, अधिवक्ताओं वो के आपका लिए मांगा पेशा वो है। पूरा नहीं कर अगर पाए। कोई बीच में क्लाइंट, नहीं बोलिए। अगर कोई वकील बीच में अपने मत क्लाइंट बोलिए। के लिए केस लड़ता ये है गलत तो बात उसकी है जिम्मेदारी अमीर होती जी, है। ये गलत बात है। डॉक्टर अपने प्लीज, ये पेशेंट गलत पर बात है। एहसान नहीं करता ये है। गलत बात है। डॉक्टर अमीर अपने जी, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ ये बदतमीजी पर्सनल करवाएंगे बैटल हो तो रही ठीक है, नहीं है। ये आप पर्सनल इक्कीस बैटल हो रही है, थी। मुद्दे के ये ऊपर आप आइए। इक्कीस विवेक थी, अभी ये तक मैं बोले बात नहीं पूरी है। करना चाहता इट्स हूं। बीन 28 मिनट्स। अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी करना क्या चाहता बात हूं। करते हैं? ठीक है, सुनिए। फरास्किन भाई, you made your अरे, point. तमीज फरास्किन से भाई, बात करिए, मैं आप देखिए humble बदतमीजी submission, कर रहे हैं it आपकी। is not a personal battle आप- between you and आपकी गौरव पतलून भाटिया। गीली हो आप गई दोनों है। मेरे लिए सम्मानजनक Please. मेहमान हैं। हाँ, Okay, सुनिए। गौरव 30 seconds, make your point. सुनिए, And then close this chapter. हाँ, पर्सनल टिप्पणी पहले इन्होंने करी और अब मैं औकात दिखाता हूं इनको, इनकी भी। एक दिन वो भी आएगा, गौरव भाटिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा में तो बन सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में तुम केवल अखिलेश यादव की चप्पल उठाओगे, और यही फर्क है। और योग्यता बोलती है, मुझे गर्व है नरेंद्र मोदी जी का मैं सिपाही हूं, और एक दिन अखिलेश यादव को भी दिखाऊंगा राजनीति में कि उनकी हैसियत क्या है। और ये इस वजह से है क्योंकि मुझे यकीन है अपनी काबिलियत पे, अपनी ईमानदारी पे, अपनी निष्ठा पे, और भाजपा की जो सोच है वो आगे बढ़ा रहा हूं, और गर्व से, क्योंकि हम हिंदू अस्मिता की बात करते हैं और ये हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। ये फर्क है। सभासद का मैं बता रहा हूं। नहीं, ठीक है, ठीक है, आपको सभासद का टिकट अरे, मिले, वोट जिहाद करने वालों, मुख्यमंत्री बने। वोट देखिए, जिहाद क्या होता है बता देना। ठीक है, एक सेकंड। वोट जिहाद बोला था इन्होंने। विवेक, पॉलिटिक्स जो है उसमें कन्वीनियंस बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये क्या कन्वीनियंस है जिसमें संविधान के खाली पन्नों के साथ उसको संविधान बना लिया जाए? मतलब इससे बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट क्या होगी इंडिया अलायंस के लिए कि महाराष्ट्र स्वाभिमान सभा के अंदर खाली पन्नों वाला संविधान लेके घूम रहे हैं आप लोग। बचता क्या है बचाने को, छुपता क्या है छुपाने को? पहले नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। माई बेस्ट विशेस टू माई डियर फ्रेंड गौरव भाटिया फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। हम तो चाहेंगे जरूर बनो भाई, आप मित्र हो और हमें खुशी भी होगी, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अच्छा, दूसरी बात, अब आ जाते हैं संविधान के ऊपर। देखिए, एक क्लैरिफिकेशन जो दिया गया है वो ये है कि ओनली द फर्स्ट पेज, वो खोलने के बाद जिल्द को जो पहला पन्ना ब्लैंक होता है उसके बाद लिखावट शुरू होती है, उसको दिखा करके बीजेपी एक स्टंट करने की कोशिश कर रही है, जबकि ऐसा था नहीं। ये एक क्लैरिफिकेशन आ चुका है। लेकिन मेरा दूसरा कहना है, मेरे तो हिसाब से डेलिबरेटली भैया ब्लैंक पेज लेकर के जाओ पब्लिक के बीच में और उनको बोलो कि क्या बात कर रहे हैं आप? के साथ ये ब्लैंक शीट होने जा रही भारत है। का संविधान अगर ये लोग फिर से बोलो और उसको खाली पन्ने लेके जाओ। हाँ। ये फ्रॉडगिरी का अरे काम भाई। होता है सर। मतलब उसको भारत का संविधान ये- लिखो और अरे अंदर खाली भाई, पन्ने फ्रॉडगिरी नहीं। लिखो। ओके, बृजमोहन श्रीवास्तव, ओके, लेट मी गेट एनडीआर पर्सपेक्टिव। ये सिंबॉलिज्म, अरे भाई पूरा तो बोलने दीजिए। जी। नहीं, ये सिंबॉलिज्म ये दिखाएगा पब्लिक के बीच में कि ये अंबेडकर के संविधान के साथ होने क्या जा रहा है। ये कमाल की बात है। अब जो इसको केंद्र से में मैं बैठी बोलूं, है, और अगर गलती से लोगों को पानी की बोतल दो लेकिन उसमें पानी ना दो। होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंदर से लोगों को समाचार। पानी की बोतल दो, उसमें पानी ना दो। हाँ, कमाल की बात है ये। ओके अमीश जी, नहीं, ये जो अमीश जी, नहीं, आईएनडीआई के कॉन्स्टिट्यूशन में खाली पन्ने हैं और एनडीए के कॉन्स्टिट्यूशन में 448 सेक्शंस हैं, आर्टिकल हैं। हम लोग संविधान के प्रति जितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं उसका ही परिणाम है कि आज हरियाणा में जनता ने पूरा मुंहतोड़ जवाब दिया आईएनडीआई को। पहले तो और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ब्रजमोहन जी, पहले तो ये जीत के आई। क्लैरिफाई कर दीजिए कि क्या मुसलमान वोटर अजीत दादा पवार के लिए इंपॉर्टेंट है या आप बड़ी सिर्फ खबर, नफरती बड़ी खबर। हिंदुत्व के एजेंडे अमित को मालविया बीजेपी बीजेपी के आईटी हेड पहले तो ने ये बड़ा हमला किया है कांग्रेस पर। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को मिटाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी। खाली पन्नों वाले संविधान पर अमित मालविया का यह जोरदार अटैक है। अंबेडकर का अस्तित्व मिटाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। यह बहुत बड़ा हमला है महाराष्ट्र चुनाव से पहले। क्या यह भारी पड़ेगा? मैं सीधा विवेक आपका रुख करता हूं, आनंद दुबे आपका रुख करता हूं। विवेक, 10 सेकेंड, क्या आपको लगता है कि यह खाली पन्ने वाला संविधान भारी पड़ने वाला है? विवेक, 10 सेकेंड। अमीश जी, बहुत गंभीर प्रश्न पूछा बिल्कुल है नहीं इन्होंने। पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और इस बात की पुष्टि हम नहीं कर रहे, इस बात की पुष्टि तो अजीत पवार ने कर दी है। अमित जी, मुझे इस बात अजीत का दादा जवाब पवार देना है, बोल जो चुके इन्होंने हैं प्रश्न कि किया है। नफरती एजेंडा मत चलाओ भैया। देखिए, हार जाएंगे। अजीत पवार ने जो हिंदू बोला वो मुस्लिम की हमने एकता की दिखाया, बात लेकिन करो। अभी विषय ये ये है। बटेंगे तो कटेंगे, चलेगा नहीं। क्या खाली पन्नों ये वाला तो संविधान endorse कर चलेगा? दिया ना उन्होंने एक तरीके क्या से। खाली पन्नों और वाला ये संविधान चलेगा? क्या सिर्फ बाबा इसलिए- क्या भीमराव नहीं, अंबेडकर साहब का अरे ये खाली आत्मसम्मान पन्ने नहीं हो है? जाएंगे ये खाली सरकार पन्ने ज्यादा वाला लंबी चली तो। संविधान
ये आप नहीं ही है, नेता लेके बिल्कुल घूम रहे नहीं हैं है। ना, आरोप तो ये ये है। हम सचेत कर रहे हैं क्या पब्लिक सचेत कर को। रहे हैं? बिल्कुल, अरे आएगा, कोई आरोप नहीं है। सब जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना कौन चाहता है और मनुस्मृति कौन लाना चाहता है। ओके ओके पूरा ओके देश जानता है, माइनॉरिटी यहाँ खड़े होकर के क्लैरिफिकेशन देना गौरव भाटिया। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। अमित जी, इन्होंने जो प्रश्न किया मुसलमानों को लेकर, ये इसलिए कि इनके दिमाग में यही जहर बसा हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर ये सारे देश के अंदर आग लगाने का काम कर रहे हैं। मैं फिर एक बार कह दूं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए इस देश का नागरिक, मतदाता के रूप में, देश के नागरिक के रूप में हम उसको धर्म और जाति में बांट के नहीं देखते। ये सारा काम INDI के लोग कर रहे हैं और यही कारण है कि इस मुद्दे के ऊपर लगातार बहस हो रही है। ठीक है, मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, एनडीए के अंदर क्या एनडीए किसी को भी धर्म और जाति के आधार पर नहीं देखता। मिटाना चाहती है कांग्रेस पार्टी, जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन मतलब निश्चित उद्धव रूप ठाकरे से। जी भी थे, आनंद दुबे उस मंच के ऊपर। खाली संविधान की कॉपियां क्यों? अमीश भाई बताइए, कितना मैं बड़ा मजाक स्वयं है उस देश मंच के के साथ। ऊपर था। ठीक राहुल गांधी जी के पीछे मैं बैठा था। राहुल गांधी, एक मिनट शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए सब लोग। कल उस मंच पर बीकेसी में मैं स्वयं था, राहुल गांधी जी के पीछे बैठा था। राहुल गांधी जी उस संविधान की पुस्तक को अपने साथ लाए थे और अपने साथ लेकर चले गए। ये जो भारतीय जनता पार्टी संविधान की पुस्तक बुक दिखा रही है, वो हो सकता है षड्यंत्र करके कोरे कागज की बुक उन्होंने बनवाई है ताकि कांग्रेस को और महाविकास आघाड़ी को बदनाम किया जा सके। राहुल गांधी जी की बुक को बीजेपी कहां से ले गई? अरे कांग्रेस खुद कह रही है कि हमने नोटपैड बांटा कहां है। से पा गई? तो नोटपैड पे एक सेकंड, तो नोटपैड के ऊपर आप भारत का संविधान क्यों लिखेंगे? अरे भाई, मैं वही कह रहा हूं, जो राहुल गांधी जी ने बुक दिखाई थी उसमें तो सब कुछ संविधान लिखा था। नहीं, देखिए, एक बात सैक्रोसेंट होती है, कांग्रेस भारत के का झूठ संविधान का है तो उसमें पर्दाफाश संविधान ही है, होना अमित जी। चाहिए। अगर कांग्रेस नोटपैड के है तो झूठ उसको का आप इससे बड़ा नोटपैड में पर्दाफाश नहीं लिखिए, हो लाल सकता। डायरी में लिखिए, हरी डायरी में लिखिए या पीली डायरी में अरे तो लिखिए। नोटपैड, अरे तो मैं फिर वही नोटपैड कह रहा हूं लिखिए ना कि उसको। नोटपैड अलग है, संविधान अलग है। उन्होंने जो दिखाई थी वो कांग्रेस संविधान ही की तो कह रही है वो बुक थी। नोटपैड था। कांग्रेस कह रही है जो हमने लोगों में बांटा वो नोटपैड था, तो उसमें भारत का संविधान क्यों लिखा? अरे उन्होंने, राहुल गांधी जी ने कहा करीब रहता है। अरे तो दिल के करीब वो अपने, अब आप लोग उसको मैं ये कह रहा हूं जो राहुल गांधी का संविधान पकड़ा होगा वो उनके दिल के करीब होगा, लेकिन जो पब्लिक ने संविधान पकड़ रखा, जो पब्लिक को आपने संविधान पकड़वाया वो खाली था। इसे फ्रॉड कहते हैं जी। मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूं। गौरव भाटिया है, जब वो नोटपैड है तो लिखने के ही काम आएगा ना। तो भारत का संविधान है क्यों तो लिखेंगे? लिखने के काम आएगा। आनंद दुबे कमाल की बात कर रहे हैं, अगर वो नोटपैड है तो उसको भारत का संविधान क्यों लिखेंगे? करते हो यार। ये तो अपमान है अंबेडकर साहब का। अगर ऐसा हुआ है तो ना कि भारत का संविधान अलग होता है, नोटपैड अलग होता है, आप इसे जोड़िए मत। संविधान का सम्मान करिए। राहुल गांधी जी ने कहा कि संविधान लाल डायरी की कॉपी में भारत का संविधान लिख के अंदर संविधान का खाली पन्ने सम्मान थे। नहीं करते। आप लोग नोटपैड को संविधान से जोड़ दे रहे हैं। बिल्कुल अरे नहीं है। संविधान की गरिमा है, जो उसका सम्मान तस्वीरें करिए चल रही हैं, ना। उसमें लिखा है भारत का संविधान और अंदर नोटपैड है। आनंद भाई, कुछ भी बोलो, कांग्रेस बोल चुकी है, कांग्रेस अब मैं इसको अपनी बोल बात चुकी है। रखूंगा। अब गौरव भाटिया, से कुछ नहीं होगा, वो कांग्रेस की हकीकत देश के सामने आ गई। गौरव भाटिया, नो दिस इज इंपॉर्टेंट। गौरव भाटिया, बीजेपी के साथ हो कि महाविकास के साथ हो, पहले ये बताओ। देखिए, ऐसा है अमीर जी, क्यों ये राहुल गांधी ने किया मैं आपको बताता हूं। उनके साथ भी तो नाइंसाफी हुई है। सोनिया गांधी जी ने उनको खोपड़ी दी, खोपड़ी के अंदर बुद्धि नहीं दी। तो ऐसे ही राहुल गांधी ने ऊपर संविधान तो लिख दिया, अंदर संविधान था ही नहीं। और करना क्या चाह रहे मैं आपको बताऊंगा। धोखा कैसे देते हैं, ऊपर लिखा संविधान और अपने मुसलमान जो वोटर हैं उनको देंगे किताब, अंदर शरिया लिख दो। कोई पकड़े तो ऊपर से दिखाओ कि यह है देखो संविधान, और अंदर लिखा है ला इल्ला इल्लल्लाह, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। पकड़े जाओ तो कहो देखो संविधान है, आप अंदर लिखा है काटो। तभी तो हम कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। और एक बात और कह दूं, राहुल गांधी ने कब संविधान का सम्मान किया है? आपको याद है ऑर्डिनेंस आया था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। क्या वो फाड़ सकते थे वो ऑर्डिनेंस? वो संविधान के सम्मान था। संविधान की बात करते राहुल गांधी। ये कमाल का संविधान का सम्मान है आप लोगों का। ये तो इस चुनाव में जबरदस्त तरीके से भारी पड़ेगा। क्या जवाब देंगे आप पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को? क्या मैसेज जाएगा?
देखिए नहीं अंबेडकर साहब का ये अपमान नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। पहली चीज, ये अंबेडकर साहब का क्या घोर अपमान नहीं है? मेरे मित्र, माय लर्नेड फ्रेंड नहीं है, मेरे लर्नेड फ्रेंड गौरव भाटिया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को प्लीज रेस्पेक्टफुली उनके बारे में बात करिए, जैसे कि हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में करते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल I cannot respect a leader who doesn't respect the Constitution of India. अगर वो संविधान का सम्मान नहीं कर सकते हैं, मैं उनका सम्मान नहीं करूंगा। हाँ, वो इस लायक नहीं हमारी नहीं बिल्कुल, वो इस लायक नहीं है। और आपकी हमारी कैसे और आपकी उनकी हिम्मत हुई ऊपर संविधान के अंदर कोरे कागज डाल दिए। और अब वक्त है एक बड़ी खबर का, यानी एक ब्रेकिंग स्टोरी का। योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है, जो 370 का हाल हुआ वही कांग्रेस का हाल होगा। यह बड़ी स्टेटमेंट है। विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ है। विवेक श्रीवास्तव, पहले संविधान के खाली पन्ने और अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरह से आपके अलायंस पार्टनर 370 की बहाली के लिए लगे हुए हैं, जो हो नहीं सकता। योगी कह रहे हैं जो 370 का हाल हुआ वो कांग्रेस का होगा। हाँ भैया, 370 हटने के बाद भी अमीश जी, वेरी रेस्पेक्टफुली, सरकार तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की आई है, इनकी नहीं आई। इनके तो 0 सीटें आई है कश्मीर में, ये रिजेक्टेड हैं। और दूसरी बात, जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही थी, राहुल गांधी के बारे में अपशब्द कह रहे थे, ऐसा ना हो कल ये बीजेपी की रैली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और अंदर डोनाल्ड ट्रंप के कहे हुए वाक्य लिखे हों। ठीक है, ऐसा ना हो। मुझे तो इनसे ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। ओके, गौरव भाटिया तो जी, गौरव भाटिया, देखिए ऐसा है कि जो राहुल गांधी भारत में रिजेक्टेड हैं, क्योंकि 3 चुनाव हार चुके हैं, उनको प्रेम पत्र आ रहा है यासीन मलिक की पत्नी का पाकिस्तान से। अब आप अमीश जी ये बताइए, ये जो पाकिस्तान में लोग हैं वो हमेशा राहुल गांधी में ही अपना रहनुमा क्यों ढूंढते हैं? और अनुच्छेद 370 पे ये कह दूं, ये कहते थे हटा के दिखाओ, अब हम कह रहे दम है तो वापस ला के दिखाओ, क्योंकि उसको गाड़ चुके हैं। अब वो कभी भी वापस जीवित नहीं हो सकता है। और जो असेंबली में हुआ जम्मू कश्मीर की, वो असंवैधानिक है। 20 सेकंड। इट इज एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर इंडिया अलायंस। खाली पन्ने संविधान के, बड़ा संविधान चलाते थे, पन्ने खाली हैं। देखिए अमीर जी, भारत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन तब से रही है जब से के.एस. सुदर्शन जी ने 13 मार्च 2000 को हिंदुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकल के हिसाब से कहा था कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप कर देना चाहिए। भारत के लिए एम्बैरेसिंग सिचुएशन तब से रही है जब 83rd ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में हमारे उपराष्ट्रपति जी ने जो एम्बैरेसेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी एम्बैरेसेस हो सकती है, विचारधारा एम्बैरेस हो सकती है, देश एम्बैरेस नहीं हो सकता। सर माफ करिए, मुझे भारत एम्बैरेस नहीं हो सकता। मैं एग्री नहीं करता इस फिलॉसफी से। यू आर अ गुड स्पीकर बट आई डोंट एग्री विद दिस। माय कंट्री कांट बी एम्बैरेस्ड, एज सिंपल एज दैट। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी। आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का थर्सडे एडिशन।